चक्र से निर्मुक्त हो जाते, मुक्त हो जाते, स्वाधीन हो जाते, आजाद हो जाते। मृत्यु घबराने की बात नहीं है कि बाप रे बाप अब क्या होगा, मालिक बचा लो। मृत्यु अगर आप जागृत हो, जगे हुए हो, तो मृत्यु तो बहुत सुंदर अनुभव है, बहुत विलक्षण। लेकिन आपको पता नहीं है ना, आप जानते नहीं हैं। आप तो समझते हो कि आपने ये घर बनाया, मकान बनाया, दुकान बनाई, कल कारखाने बनाए, यही सब कुछ आपका है। तो मुझे पता है कि आप बहुत परेशान हो, बहुत कष्ट में हो, लेकिन अभी तो कुछ नहीं, कष्ट बहुत बढ़ने वाला है। समय बड़ा विलक्षण आ रहा, बहुत बेचैनी का समय आएगा। भारतवर्ष में लोकतंत्र का उत्सव मनाने की तैयारी हो रही, लेकिन इसके परिणाम हैरान कर देंगे। नए नए राजा पैदा होंगे और बहुतों की तो दुकान बंद हो चुकी या बंद हो जाएगी। कुछ लोग भारी मुसीबत में फंस जाएंगे। सोने चांदी के भाव में थोड़ी सी नरमी और उसके बाद फिर से गर्मी आएगी। मैंने आपको दिसंबर में बता दिया था कि सोने चांदी के भाव में उछाल आएगा, तो सोना चांदी दोनों काफी बढ़ चुके हैं, लेकिन ये कुछ नहीं बढ़े, अभी उछाल थोड़ा और बचा हुआ है। फसलें खराब होंगी, लेकिन जिन्होंने अपने खेती में विभूति डाली है, साकेत महायज्ञ की, उनको नुकसान या तो नहीं होगा या सबसे कम होगा। ये विभूति नहीं है, ये कवच है। तो इसमें इस विभूति के लिए यहाँ पर अधिकतर लोग, काफी लोग बसावल की संगत की तरफ से आए हैं, तो बहुत श्रम किया इन लोगों ने और पूरे देश दुनिया में पहुंचाया। अभी भी बहुत से लोग इनको कहते हैं तो ये भेजने में लग जाते हैं। कितनी बड़ी सेवा है, सब कुछ सेवा से ही है। जीवन में सेवा खूब करना, लौकिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए और पारलौकिक मकसद के लिए, दोनों के लिए सेवा बहुत जरूरी है। सेवा आपको लौकिक यानी भौतिक सुख तो देती है, आपके अंतर की कठोर मिट्टी को भी हल्का करती है। जैसे खेत की जुताई करते, तो सेवा से विनम्रता आती है, और विनम्रता लक्षण है पात्रता का। तो कहते हैं कि विद्या ददाति विनयम विनयादि आदि पात्रता। तो विनम्र रहना, अकड़ना मत। अगर कभी भूल चूक हो जाए तो क्षमा मांग लेना, ऐंठना मत। तत्काल क्षमा मांग लेना, फायदे में रहोगे। बहस करोगे, मैंने किया ही क्या है, मैं क्यों क्षमा मांगू, मेरी गलती क्या है, इन फालतू की चीजों में मत पड़ना। क्षमा मांगना वीरों का काम है। क्षमा मांगने वाला वीर होता है, महावीर होता है। तो सुबह सुबह जब आप उठते हो तो सबसे पहले दोनों हथेलियों के दर्शन करो। ऐसे पास लाकर, हथेली को पास ला करके पहले कुछ देर आंख खोल के रखो, फिर धीरे धीरे उसे दूर करो और दृष्टि को रोकने की कोशिश करो, और उसके बाद फिर धीरे से पर्दा खोल दो, यानी दोनों हाथ अलग कर दो, और फिर थोड़ा दूर का देखो। एक झटके से मत खोल देना, धीरे धीरे खोलना। इससे आपके जीवन का संघर्ष कम हो जाएगा। यानी
स्थिति परिस्थिति को झेलने की शक्ति पालोगे। ये सांसों की पूंजी मिली है आपको, ये हर क्षण एक श्वास लेते हो और छोड़ देते हो। तो दो बातें इस पर आपको बता दूं कि सुबह सुबह जब उठते हो तो देखो कौन सी श्वास ज्यादा चल रही। अभी मेरी ये बाईं तरफ वाली चल रही है। ये दो स्वर है, इसको सूर्य स्वर कहते हैं, इसको चंद्र स्वर कहते हैं। तो जो स्वर चल रहा हो, भूमि पर सबसे पहला पग, सबसे पहला कदम, सबसे प्रथम चरण वही रखना। और प्राकृतिक क्रियाओं के पश्चात कुछ देर बैठ जाना। आपके पास समय कम है तो जल्दी उठने का अभ्यास कर लो और कुछ देर ध्यान और भजन कर लो। जो नए लोग हैं वो ये समझ लें कि भजन का मतलब गाना गाना नहीं है। भजन का मतलब वो जो अंतर में जो अनहद गान चल रहा, उसको सुनने की क्रिया प्रक्रिया है। ये ध्यान का दूसरा भाग है। केवल ध्यान अपूर्ण है। जैसे कि आप सिनेमा देखते हो, टीवी देखते हो, अगर केवल आप देखो और उसमें वॉल्यूम ना हो, आवाज ना हो, तो अधूरा रह गया। और केवल आवाज हो, चित्र दिखाई ना पड़े तो भी अधूरा है। तो देखना और सुनना दोनों साथ साथ, तो बाद में ध्यान और भजन एक हो जाता है। अभी तो सुमिरन ध्यान भजन अलग अलग आपको बताया गया, लेकिन जब आप कमाई कर लोगे तो ध्यान और भजन एक ही क्रिया प्रक्रिया हो जाएगी। ये बहुत आगे की बातें हैं। कुछ लोग तो जानते हैं इन चीजों को, बहुत से लोग नहीं जानते हैं। तो सुबह सुबह सबसे पहला कदम जो आप उस समय जो स्वर चल रहा हो, जो बायां स्वर है उसको चंद्र स्वर कहते हैं, जो दाहिना उसको सूर्य स्वर कहते हैं। इसका संबंध नाड़ियों से है और इसका संबंध ऊपर के मंडलों से भी है। तो बहुत ज्यादा आपको उलझाऊं नहीं, संक्षेप में बताऊं जो जरूरी है। सुबह सुबह नित्य कर्म के पश्चात शरीर को ठीक रखने की क्रिया प्रक्रिया कर लो। थोड़ा वर्जिश कर लो या थोड़ा सुबह बाहर एक चक्कर लगा लो। इससे क्या आशय? इससे आध्यात्म से क्या लेना देना? लेना देना है आध्यात्म यानी स्वयं का बोध। ये मानव तन, ये मनुष्य शरीर आपकी आत्मा का घर है। ये आपने बनाई नहीं, ये मालिक ने आपको दिया है। ये मंदिर है, प्रभु मंदिर में रहता है, भगवान मंदिर में रहता है। मंदिर यानी अपने अंदर। तो मंदिर में प्रभु का ध्यान होता है, उपासना होती है, पूजा होती है। लेकिन मंदिर अगर टपकता हो, उसमें लीकेज हो, सीपेज हो, प्लास्टर छूट रहा हो, तो पूजा हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। ऐसे ही आपका शरीर टूटा फूटा हो, घुटने मुड़ते ना हो, पीठ में दर्द हो, पेट में दर्द हो, चक्कर आए, यानी आप स्वस्थ महसूस न करो, तो मालिक को कैसे पा सकोगे? इसीलिए हमारे धर्म में उपवास और प्राणायाम को धार्मिक क्रियाकलाप से जोड़ दिया गया है। उपवास सामान्य रूप से आप फास्टिंग को कहते हो, यानी भोजन न करने को कहते हो। ये तो देह को शुद्ध रखने की, ठीक रखने की बहुत अनोखी क्रिया प्रक्रिया है,
लेकिन उपवास का अर्थ अलग है। उपवास का अर्थ है उपवास, वास करना, यानी स्वयं में वास करना। तो आप कहोगे अभी भी तो स्वयं में रहते हैं। नहीं, अभी आप जगत में रहते हो। स्वयं के बाहर आपकी दिशा है। आपकी जो बाहरी आंखें हैं बाहर देख रही, बाहरी कान आपके हैं और वो बाहर का सुन रहे। आपको पता ही नहीं कि आपकी इन दो बाहरी आंखों के अलावा भी आपके भीतर एक दिव्य आंख है। यहां पर दोनों आंखों के मध्य आपको ये पता नहीं, इन बाहरी कानों के अलावा भी आपके भीतर एक दिव्य कान है। यहीं पर दोनों आंखों के मध्य आपको ये पता नहीं कि इन दो नासिकाओं के अलावा भी आपके भीतर एक नासिका है, नाक है, दोनों आंखों के मध्य में। इसी स्थान को आज्ञा चक्र कहते हैं। आज्ञा चक्र यानी वो स्थान, वो चक्र जो जग जाए, जागृत हो जाए, तो आप मालिक बन जाओ, आज्ञा देने के काबिल बन जाओ। आप अभी भी आज्ञा दे सकते हो ऐसा आप समझते हो? नहीं, अभी तो आप नौकर हो, गुलाम हो। अपने मन के, बुद्धि के, चित्त के, अहंकार के, इंद्रियों के। इंद्रियां कहती हैं कि मुझे भूख लगी है तो आप खाना देते हो। इंद्रियां कहती हैं कि मुझे संबंध चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, मेरा मन नहीं है। तो जो इंद्रियां मांगती हैं वो आप देते हो, तो आप तो गुलाम हुए। लेकिन जब आप मालिक हो जाते हो तो इंद्रियों के झांसे में नहीं आते और इंद्रियां आपके आगे समर्पण कर देती। बहुत से पंथ में, बहुत से मार्ग में महापुरुषों ने स्वयं पर काबू किया। जैनिज्म में देखो, बहुत तपस्या की और स्वयं पर नियंत्रण कर लिया। ये जितेंद्र होना, दरअसल गणपति होना, ये दोनों एक है। गणपति यानी अपने गणों पर, अपनी इंद्रियों पर काबू पा लेना, और जितेंद्र यानी इंद्रियों को जीत लेना। आप ही गणपति हो सकते हो, आप भी जितेंद्र हो सकते हो। सब कुछ खुद से शुरू होता है। इसीलिए आपको बताया गया कि जब आप नाम की कमाई करोगे तब आपको ऐसा लगेगा कि शब्दों का प्रपात आपकी तरफ आ रहा और आप उसके केंद्र में हो, मध्य में हो। पर आप तो न जाने किन चीजों में भटके। चमकती चीज को सोना समझकर बहुत पछता है किसको क्या समझकर। न जाने कितनी सारी बेड़ियों को पहन लेते हैं हम गहना समझकर। मेरे प्रिय राजेश रेड्डी जी का ये शेर दरअसल आपकी असली स्थिति को जताता है, बताता है। उलझ कर हम हिसाबे जिंदगी में गड़बड़ा बैठे, बहुत कुछ जोड़ने के फेर में खुद को घटा बैठे। हर एक बाजी में हम अक्सर गलत मोहरे बढ़ा बैठे, कोई जीता नहीं हमसे, हम ही खुद को हरा बैठे। आपने स्वयं का बुरा हाल किया। अगर आप परेशान हो तो आपकी इस स्थिति का कोई और जिम्मेदार नहीं है। सारी जिम्मेदारी आपकी अपनी है, आपका खुद का किया धरा है। अभी भी कुछ बीता नहीं। तो मैंने आज बताया कि जिनके ऊपर कर्जा हो गया है वो गाय को बटाटा यानी आलू खिलाए। और आपने कल कारखाने, खेती की दुकान में यज्ञ की विभूति डालते रहो नियमित रूप से यज्ञ की विभूति डालते रहो। आपको ऐसा लगे कि कोई आपके आसपास परेशान है, इलाज की जरूरत है, फीस की जरूरत है, स्कूल की या किसी और मदद की जरूरत है,
तो आपस में सहयोग करके अगर आप अकेले न कर पाओ तो कोई छोटी मोटी मदद कर दो, तो कोई भी हो सकता है। अपनी कमाई का एक हिस्सा लोगों की सेवा पर खर्च करो और एक हिस्सा परमार्थ पर खर्च करो, संगत की सेवा और गुरु की सेवा। इसको अपने एक नियम में बांधो। एक अनुशासित तरीके से ये क्रिया प्रक्रिया करो। अगर आपने नियमित रूप से ये करना शुरू कर दिया, सेवा कर्म अपना लिया, तो आपकी भौतिक स्थिति में बहुत अतिशीघ्र परिवर्तन आ जाएगा। एक बात समझ लो कि नाम की कमाई आप करो। जब आप नाम की कमाई करोगे तो आपके भीतर अपार शक्ति का एहसास होने लगेगा। तब आपको कभी कभी यहां बैठे कई लोगों को लगता है कि वो देह में है, वो देह नहीं है। आप में से कई लोगों को लगता है कि ये जो घटना आज हुई है ये हो चुकी है। कोई कोई कभी कभी ऐसा लगता है। बिल्कुल सही बात है, ये हो चुकी है। ये सब कुछ पुनरावृत्ति होती है, पुनः पुनः पुनः। जाने कितनी बार देव पहनी और मिटे। इस बार भी देव पहनी और मिटने की तरफ तो बढ़ी रहे हो। कोई 30 के ऊपर, कोई 40, कोई 50, कोई इसके ऊपर। तो कितने दिन रह लोगे? कोई 1000-2000 साल रहोगे यहां पर। एक न एक दिन तो जाना पड़ेगा, और जाने के नाम से ही कहां पड़ते हो। क्यों? क्योंकि आपको अभी तक कोई अनुभव तो हुआ नहीं। बस थोड़ी सी कोशिश कर लो, थोड़ा प्रयास कर लो, तो बात बन जाएगी। नवी मुंबई में नवंबर के महीने में साकेत महायज्ञ संपन्न हुआ था। उसकी विभूति सभी को मिल चुकी होगी। जिसको नहीं मिली भुसावल के प्रेमियों से मंगा ले, ये बहुत आवश्यक है। वैसे भी जिस घर में विभूति होगी वहां पर तो हो सकता है कि उसे इस्तेमाल करने की जरूरत ही ना पड़े। बहुत बड़ी दया, बहुत बड़ी दया। ऐसी कोई स्थिति आ जाए, बहुत भय लगे, डर लगे या घबराहट हो जाए। जैसे बच्चे परीक्षा देते समय देने के पहले घबराने लगते हैं, या आप कभी कोई आपका मालिक या बॉस बुलाता है तो घबराने लगते हो, या किसी और प्रकार की बहुत तनाव की स्थिति बनने लगे, तो विभूति को एक छोटा हिस्सा हमेशा अपने पास रखो। हमेशा अपने पास रखो। एक छोटी सी पुड़िया बना लो, या डिब्बी में रख लो, या किसी ताबीज में भर के रख लो। किसी भी प्रकार से अगर ऐसा लगता है, अगर आत्मविश्वास की कमी लगती है, बेचैनी होती है, मन घबराता है, रोने की इच्छा होती है, बहुत ज्यादा अस्वस्थ रहते हो, बच्चे को अकेले भेज रहे हो, चिंता होगी, ऐसी बहुत सी स्थितियां, तो रक्षा कैसे हो? ये विभूति जिसके पास रहेगी उसकी रक्षा होती रहेगी। तो आप चिंता मत करना। ये विभूति जिन लोगों ने यज्ञ में अपना सहयोग दिया, देखो उनके जीवन में परिवर्तन की आहट सुनाई पड़ रही, और आगे बहुत कुछ बदल जाएगा। तो ये यज्ञ हमेशा नहीं होगा, कुछ एक यज्ञ होंगे। अगला यज्ञ कहां होगा, अभी तक इसका कब और कहां होगा न तारीख घोषित है न स्थान, लेकिन जल्दी ही घोषणा होगी। समय हो सकता है कि पिछले जितनी बार भी जिस महीने में होता रहा उससे 1 महीने आगे हो सकता है कि ये आगे हो, और स्थान की भी घोषणा
जल्दी ही करती जाएगी, क्योंकि एक संगत को पहले तैयारी के लिए कहा गया था और एक और संगत तैयार है, तो आपको बता दिया जाएगा, आपको बता दिया जाएगा। लेकिन वही समय मान के चलो, अगर हर बार नवंबर में होता था तो हो सकता है इस बार दिसंबर में हो जाए। तो मुझे तो पता है, अभी आपको बताया नहीं जा रहा। ये पहला दिन जब नव वर्ष का गुड़ी पड़वा, तो उस दिन या उसके बाद आगे इसकी घोषणा कर दी जाएगी, इसकी घोषणा कर दी जाएगी। आप सब तैयारी में लगे रहो। सत्संग जरूर कम होंगे। बीच में मैंने आपको बताया कि मैं अब यात्रा कम करूंगा, बहुत कार्यक्रम अब इस काफिले के बाद अब कार्यक्रम बहुत कम होंगे, तो जो होंगे यहीं से होंगे या नहीं होंगे। लेकिन भुसावल के प्रेमियों को मैंने कहा कि मैं 1, 2, 3 दिन के लिए आपके पास आऊंगा, तो उन्होंने बड़ी सेवा की। तो हो सकता है कि अतिशीघ्र 2-4 दिन के लिए भुसावल या आसपास, भुसावल जाऊं, रहूंगा तो भुसावल में ही, वहां पर मेरे पास मेरा अपना कमरा है, तो वहीं जाकर के 2-4 दिन आराम करूंगा। और जब आप लोग तय कर लोगे तो मैं आ जाऊंगा। तो आप तय कर लो, आ गए हो तो 1 तारीख तय कर लो, तो जब आप बता दोगे तो मैं आ जाऊंगा। बोलो जय गुरुदेव। चलो, बड़ा अच्छा हो गया, आप सब के दर्शन हो गए। तो जब ऊपर आप चढ़ोगे, तीजे तिल से ऊपर मिलोनी गांठ, जो जड़ और चेतन की गांठ लगी, 5 तत्व और 3 गुण की गांठ, इसके ऊपर जब झंझरी द्वीप के मैदान में प्रविष्ट हो गए, तो बहुत से मंडल, चंद्रमंडल, सूर्य मंडल, तारा मंडल, छाया मंडल, मंडल और लोक में फर्क है। मंडल में अनेक लोक होते हैं और लोक तो एक लोक है, ऊपर अनेक लोक हैं, और ऐसे अद्भुत अद्भुत विलक्षण विलक्षण कि आप हैरान हो जाओ। ऐसी ऐसी शक्तियां हैं उस पारदर्शी संसार में, जिसमें अपार प्रकाश है, जो 17 तत्वों का संसार है, 5 ज्ञानेंद्रियों का, 5 कर्मेंद्रियों का, 3 गुण का और 4 अंतःकरण का। ये बहुत विलक्षण। वहीं पर ऊपर अश्विनी कुमारों का लोक है। अश्विनी कुमार, इनके लोग सीधे एकदम खड़े खड़े जैसे, इसलिए इनके मंदिर एकदम सीधे बनते हैं। देखो, कुछ मंदिर जो सीधे बनते हैं, कुछ मंदिर थोड़ा सा फैले, कुछ मंदिर विस्तार लिए हुए, तो जो ऊपर के धनी हैं उनका मंडल विस्तार लेते हुए, और नीचे के जो देवी देवता या नीचे की शक्तियां वो सीधे खड़े खड़े। ऊपर स्वर्ग वैकुंठ वालों के जो खड़े थोड़ा सा, जरा सा फैला हुआ, लेकिन जैसे ऊपर चढ़ोगे वैसे वैसे विस्तार लेने लगेंगे। तो अश्विनी कुमारों का, अब आपको मैं उलझाना चाहता नहीं हूं, लेकिन बता देता हूं। ये जो भारतीय नाम रखे गए, हर नाम के अपने महत्व है, हर नाम स्वयं में मंत्र है। पहले नाम ऐसे ही रखे जाते थे, सीताराम, राधेश्याम, नारायण, वासुदेव,
अश्विनी कुमार, ये जो अश्विनी कुमार हैं, इनका चिंतन करने से देह के विकार में आराम हो जाता है। तो कहीं कहीं इनको अश्विनी कुमार बताते हैं, कहीं अश्विनी कुमार के मंत्र हैं, कहीं इनको अश्विना अश्विना कहते हैं। तो बहुत आपको बता नहीं रहा हूं, लेकिन आपको सिर्फ ज्ञान के लिए जो बताना था मैंने कह दिया चुपचाप। लेकिन असली नाम तो जिसने जय गुरुदेव कहना शुरू किया, उसमें सारी मंत्रों की ताकत है। जय गुरुदेव बहुत सशक्त मंत्र है। आप बीमार हो रहे हो, आप तकलीफ में हो, आपको रोना आ रहा है, घबराहट हो रही है, अरे कह के तो देखो। और वो करने के बाद अंतर में बस प्रार्थना कर लो कि दया हो, दया हो। आप महसूस करोगे दया। मैंने आपको बता दिया है कि जब कोई आपका साथ न दे, कोई आपको अपना हाथ न दे, कोई आपकी सहायता न करे, तो प्रेमियों मैं आपकी मदद करूंगा। जय गुरुदेव। ये वचन है। लेकिन बदले में जो आप अपनी बुराई है वो थोड़ी सी दे दो, क्रोध कम कर दो, निंदा मत करो। सारी बातें वही सारी पुरानी बातें मांग रहा हूं। और नाम की कमाई, कुछ देर मालिक को सुमिरते रहो। तो ये आपको नई चीज बताई कि विभूति को थोड़ा सा हिस्सा एक पुड़िया में बांध के भी रख सकते हो, लेकिन बर्बाद ना हो जाए, फट ना जाए। तो उसकी सुरक्षा कैसे करनी? तो जरूरी नहीं कि ताबीज में ही ये मत फैला देना कि बाबा जी ने ताबीज पहनने के लिए कहा है। अरे एक पॉलिथीन की पुड़िया बना लो, या जो पुड़िया इन्होंने दी है वही रख लो, पूरी की पूरी पुड़िया। एक पुड़िया और कहोगे तो ये अगली बार थोड़ी छोटी पुड़िया बना दूंगा, इसको आप पास में रख लो। बात ऐसी है, देने को बहुत दे दूं, लेकिन वो लेकर के आप चंपत हो जाते हो। यज्ञ में बड़ी अद्भुत घटना हुई थी, आप सब साक्षी थे। आखिरी दिन मैंने बरकत की पोटली बांटनी शुरू की। मैंने कहा लाइन लगा करके इनसे ले लो, सब मुझे छोड़ के वहां भाग गए। ये तो अभी ये हाल है, जब बाद में कुछ और दे दूंगा तो सब छोड़ दोगे आप। मैं जानता हूं ना आपको, इसलिए बहुत कुछ बताया नहीं। अभी एक थोड़ा सा भेद बता देता हूं। जब ऊपर चढ़ते हो यक्षों के लोक में, यक्षों के लोक में कई प्रजातियां हैं। ऐसे गंधर्वों की बताई 6333 प्रजातियां, उनका जो स्वामी है चित्ररथ। ऐसे ही यक्षों के लोक में लक्ष्मी अलग हैं, पद्मावती अलग हैं, या कुबेर अलग है, ये सब अलग अलग है। यक्ष का मतलब कोई राक्षस मत समझ लेना। और जिनको राक्षस कहते हो, दरअसल वो रक्षा करने वाले हैं। यक्ष रक्ष कहते हो। राक्षस आपने गलत समझ लिया, नकारात्मक शक्ति समझते हो, वो दूसरी चीज है। इसका भेद कभी बताऊंगा तो आप हैरान रह जाओगे। तो जब आप यक्षों के मंडल में पहुंचते तो बहुत प्रजातियां हैं। उसमें दो प्रजातियां आपस के मेल मिलाप से एक बहुत अद्भुत व्यवस्था चलाती हैं। तो इनको संतों ने एक को कहा टस, एक को कहा कस। टस कस। ये टसकस यहां से ज्यादा यूरोप में प्रचलित है। वहां पे इनके मंत्रों को जब कोई धन की आकांक्षी होता है तो टसकस को याद करते हो। ऐसे ही बहुत सारी बातें बताने के लिए है, लेकिन
देने को तो मैं आपको बहुत कुछ दे दूं, पर संभालने की तैयारी हो, नाम की कमाई में लगो तो सारे कष्ट तो यूं ही दूर हो जाएं, किसी और चीज की जरूरत नहीं। ये तो सिर्फ संकेत दे देता हूं जरा से कि आप अकेले नहीं हो, पर जो आपकी सहायता कर रहा आप उसको जानते नहीं, क्योंकि आप स्वयं को जानते नहीं। तो रही बात मेरी, मैं तो गुरु हूं नहीं, मैं तो अपने गुरु के चरणों की धूल हूं, और मैं क्या हूं ये जरूरी नहीं है। आवश्यक तो ये कि आप क्या हो। आप बहुत बड़ी शक्ति, बहुत बड़ी ताकत, बहुत बड़ी रचना। बोलो जय गुरुदेव। तो चलो, आप सबके दर्शन हो गए, आप सबको देखा तो बड़ा सुकून मिला। अभी कल कुछ लोग आ गए थे, जगत के नए नए प्रेमी, बड़े प्रसिद्ध लोग। तो उन्होंने पिछले बार भी इसी तरह से इकट्ठा हो गए थे, और कल भी। तो यहाँ मुंबई के बड़े नामचीन लोग, तो यहीं पर उन्होंने अपनी भावनाएं व्यक्त की, और उसी में नाम का बीज डाल दिया जाता है। तो बहुत से कलाकार आ गए। अब किसी को भ्रम होना हो जाएगी, भाई ये क्या है, ये उत्सव कुछ नहीं, ये तो केवल बीज डालने की एक युक्ति है। नए नए लोग किसी न किसी बहाने से, कोई यज्ञ के बहाने से, कोई हवन के बहाने से, कोई ज्योतिष के बहाने से, तो कोई किसी और बहाने से, सबको प्रभु से जोड़ने की क्रिया प्रक्रिया, उसके कर्मों में सुधार हो जाए, एक नेक इंसान बन जाओ, आपका कर्मों पर नियंत्रण हो जाए, तो आपके कष्ट वैसे धूल बंद करके उड़ जाए। तो ये रात को 8 बजे सुगंध जरूर करना, सुगंध जरूर करना। किसी ने कहा कि भाई हमारी ऐसी ड्यूटी है कि घर में हम रहते नहीं है, क्या करें? तो मैंने कह दिया, भैया कोई इत्र रख लो, इत्र धीरे से जेब से निकाल लो और हाथ में घिस लो, ये भी कर सकते हो। और आंख बंद करो, बोलो ये आपका भोजन है। तो हर चीज का रास्ता है, हर चीज का रास्ता है। लेकिन जो असली चीज है वो नाम की कमाई है, साधन वजन है। रोज आपको 2.5 घंटा उसको स्मरण करने में देना है। एक बात समझ लो, जो नाम की कमाई करेगा, अगर आपने रोज 2.5 घंटे नाम की कमाई में दिए, तो आपके भौतिक कष्टों की जिम्मेदारी मेरी। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। गुरु महाराज के चरणों में नमन करता हूँ और आप सबको प्रणाम करता हूँ। जय। जय गुरुदेव। सभी प्रेमी मिलकर माँ जी के चरणों में प्रार्थना करेंगे, उसके बाद में सब दर्शन करेंगे। सत सत कोटि प्रणाम, सद्गुरु तुमको प्रणाम। 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 आप ही मेरे मात पिता है, आप ही मेरे मात
शतकोटि प्रणाम सतगुरु तुमको प्रणाम। आप अखंड है आप अनादि, आप अखंड है आप अनादि, आप ही पूर्ण ब्रह्म सद्गुरु तुमको प्रणाम। आप ही पूर्ण ब्रह्म सद्गुरु तुमको प्रणाम। सत सत कोटि प्रणाम सद्गुरु तुमको प्रणाम। हमको घर पहुँचाना गुरुजी, हमको घर पहुँचाना गुरुजी, यही है तुम्हारा सुंदर काम सद्गुरु तुमको प्रणाम। यही है तुम्हारा सुंदर काम सद्गुरु तुमको प्रणाम। कल योग में जय गुरुदेव नाम बड़ा है, कल योग में जय गुरुदेव नाम बड़ा है। सुमिर सुमिर उतरो पार सद्गुरु तुमको प्रणाम। सुमिर सुमिर उतरो पार सद्गुरु तुमको प्रणाम। सत सत कोटि प्रणाम सद्गुरु तुमको प्रणाम। सत सत कोटि प्रणाम सद्गुरु तुमको प्रणाम। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम, मालिक का प्यारा नाम, मालिक का जगाया हुआ नाम। विश्व में शांति कौन लाएंगे? आने वाली दुख तकलीफों से कौन बचाएंगे? ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम नहीं इंसान का।